नमस्कार दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की प्रिडिक्शन की, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप लोग कह रहे थे कि कट ऑफ की प्रिडिक्शन हो जाए, तो आज की वीडियो कट ऑफ की प्रिडिक्शन के रिगार्डिंग रहेगी। तो आप हमारे चैनल में आए हैं नए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इंस्टाग्राम में हमारे पेज स्टेनो हेल्प पीपी से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ का प्रिडिक्शन हमने कैसे किया। 2018 का आप देख सकते हैं, बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन रहा, और 2019 का भी जो हमने प्री का आफ्टर कितना रहेगा ये भी, और 2020 का भी जो हमने प्री का कितने तक मेरिट जाएगी उस पर भी जो बात करी थी वो बिल्कुल करीबन करीबन सही वहीं तक प्रिडिक्शन रही। तो हम आज बात करते हैं 2019 की, ये वीडियो स्पेशल रहेगी। 2019 का फाइनल कट ऑफ का प्रिडिक्शन कितना जा सकता है। कट ऑफ का प्रिडिक्शन करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस आधार पे कट ऑफ का प्रिडिक्शन करेंगे। देखिए, एक तो नंबर ऑफ हम वैकेंसीज कितनी रही, कितनी है आज की डेट में जो हमें पता है उसके आधार पे प्रिडिक्शन है। दूसरा, जो हमारी अटेंडेंस कितनी रही थी स्किल में, उसके आधार पे ये आपकी प्रिडिक्शन रहने वाली है कि क्या सारा गेम चल रहा है। तीसरी चीज़ मैं कहूँ, जो ट्रेंड चला है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और कितने बच्चे इसमें वैलिड बच्चे थे, इस पर भी हम थोड़ा सा बात करके कट ऑफ की प्रिडिक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कट ऑफ के प्रिडिक्शन को हमारे लिए आगे ये सब लेके आएंगी। तो सबसे पहले मैं आप सबके सामने एक डाटा रख रहा हूँ, जो डाटा आपके सबके पहले भी आपके सामने रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स ग्रेड सी में 2019 की वैकेंसीज़ की जब हम बात कर रहे हैं, ये 2019 की वैकेंसीज़ की है। तो 2019 की वैकेंसीज़ में ग्रेड सी के लिए टोटल हमारे पास 26 पोस्टें हैं, और बच्चों को बुलाया गया था स्किल के लिए 1215 बच्चों को स्किल के लिए बुलाया गया था। वहीं मैं बात करता हूँ कि जो हमारा ग्रेड डी है, उसमें टोटल हमारे पास सीटें हैं 451 आज की डेट में, और बच्चों को बुलाया गया था 7792 बच्चों को बुलाया गया था, और टोटल हमारे पास सीटें हैं 451, और टोटल बच्चे बुलाए गए थे 7792। एक जो हमने देखा कि कितने बच्चों को एक सीट पे बुलाया, तो 17 बच्चों को ग्रेड डी पर एक सीट पे बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए। वहीं मैं बात करता हूं तो ग्रेड सी के हमारे पास 46 बच्चों को एक सीट पे बुलाया गया था ग्रेड सी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा, एससी के लिए 4 सीटें हैं, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, यूआर के लिए 15, और वीएच की जो पोस्टें हैं हॉरिजेंटली इसमें रिजर्वेशन रहता है, तो 2 पोस्टें यहाँ पर दी गई। अगर मैं प्री की कट ऑफ की बात करता हूँ तो एससी की कट ऑफ प्री में 138 गई थी, एसटी की 130 गई थी, और 152 ओबीसी, 149 ईडब्ल्यूएस, 153 आपकी यूआर की, और वीएच की आपकी 70 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ सेपरेटली मैंने लिखे हुए हैं ताकि ईजिली हम लोग इस चीज़ को समझ सकें। काफ़ी समय लगा इस वीडियो को बनाने में, तो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। टोटल 1215 बच्चे सेलेक्ट करे गए हैं, और वहीं ग्रेड डी में भी कुछ इसी तरीके से है। आप देख सकते हैं 42 एससी की सीटें हैं, 120 बच्चे, 120 की मेरिट गई थी, और 1085 बच्चों को सेलेक्ट किया है। ओबीसी 34, 96 यहाँ पर कट ऑफ गई थी, 716, ओबीसी 80, 133, 844 यहाँ पर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ईडब्ल्यूएस 50 सीटें हैं, 122 मार्क्स कट ऑफ गई थी, और 1246 यहाँ पर रहने बच्चे बुलाए गए। यूआर के लिए 245, 134, 2237 यहाँ पर बच्चे बुलाए गए। ओएच हॉरिजेंटल लिए टोटल 451 यहाँ पर वैकेंसीज हैं, 7792 यहाँ पर आपको बच्चे बुलाएंगे। एक बात हमारी सबसे पहली जो हमने बोली थी कि हम प्रिडिक्शन का जो आधार देखने वाले हैं, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कितने बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था। तो एक आरटीआई लगाई थी मैंने, आरटीआई में जो रिप्लाई आया उसमें इन्होंने ये तो नहीं बताया कि ग्रेड सी एंड ग्रेड डी दोनों में, उसमें हमें एसएससी ने ये तो नहीं बताया कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। सेपरेटली उन्होंने एक पूरा डाटा दिया कि टोटल मिला के 4442 बच्चे आपकी अटेंडेंस जो रही स्किल एग्ज़ाम देने के लिए आए। अगर मैं बात करूं इस टोटल अटेंडेंस की जो सीरीज़ है हमारी, टोटल कितने बच्चों ने क्या करा, तो 7792 बच्चे हमारे पास टोटल रहे होंगे, क्योंकि ग्रेड सी में भी और ग्रेड डी में भी अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हैं कि बच्चे वही रहे होंगे। 100 बच्चे ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, जो ग्रेड सी के लिए ही एलिजिबल होंगे ओनली। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करूँ 100-200 बच्चे अगर ऐसे होंगे, तो करीबन 8000 बच्चों में से, 8000 बच्चों की अटेंडेंस में से करीबन आपका 4442 करीबन हम मान के चल सकते हैं 51-52% आपका यहाँ पर अटेंडेंस रही है।
तो जो अटेंडेंस रही है वो करीबन 51 या 52 के % के करीबन आसपास हम देख लेंगे कि इतनी अटेंडेंस रही है हमारे एसएससी के 2019 के स्किल के एग्ज़ाम में, जो इसके बाद की आगे की कट ऑफ की प्रिडिक्शन के लिए हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है अगर वैकेंसीज इतनी ही रहती है। एक ट्रेंड हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का, क्या ट्रेंड रहा पूरा उसको हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि वैकेंसीज किस प्रकार से प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज में रही। ये एक बेहतरीन चार्ट मैंने बनाने की कोशिश करी है, काफ़ी समय लगाया है। 2018 का मैंने आपके सामने चार्ट बनाया है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ टोटल सीट्स की 2019 में ग्रेड सी के लिए 505 सीटें थी, जो आज 2019 के लिए मात्र 26 सीटें हैं ग्रेड सी के लिए। उसमें 2018 में हमारे पास 505 सीटें थी, ठीक है, 505 सीटें हमारे पास 2018 में रही, ये देख सकते हैं। एससी के लिए 64 सीटें थी। प्री की जो कट ऑफ इन्होंने डिसाइड करी थी 119 थी, करीबन बच्चे बुलाए थे 178 इन्होंने बच्चे बुलाए थे। टोटल मिला के अगर मैं ओवरऑल की बात करता हूँ तो 505 सीटों में यहाँ पर 9956 बच्चे बुलाए थे, जो था 19 टाइम्स, और जो 2019 में इन्होंने बच्चे बुलाए हैं वो है आपका 46 टाइम। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि थोड़ा यहाँ 19 बच्चों को बुलाया गया 19 टाइम्स, और इसमें इन्होंने 46 टाइम बच्चों को बुलाया है। तो मेरिट में काफ़ी बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि और जो हमारी वैकेंसीज़ हैं वो बहुत कम है। 2018 के अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी कम इसमें वैकेंसीज़ हैं, तो जो मेरिट है उसमें काफ़ी बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। प्री में जो वैकेंसीज थी और जो फाइनल वैकेंसीज थी उसमें भी आप यहाँ पर चेंजेस देख सकते हैं। तो 2019 में भी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि वैकेंसीज में एसएससी कुछ चेंजेस करें, तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज सेम ही रहती है हमेशा, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा कम बाकी होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 505 वैकेंसीज स्टार्टिंग में एसएससी ने शो करी थी, और लास्ट में फाइनल जो वैकेंसी रही वो 473 वैकेंसीज एसएससी ने रखी, ठीक है। तो वैकेंसीज डिक्रीज हुई थी ग्रेड सी में। बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की और प्री की कट ऑफ की, तो आप देख सकते हैं एससी में 119 पहले की कट ऑफ थी, और जो फाइनल कट ऑफ उसमें गई 134 रही है प्री की ही, उसके बाद स्किल के बाद जो रही है तो ये 134 के करीबन आपकी इसमें मेरिट गई है। करीबन हम देखते हैं तो 15-16 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला, इंक्रीज हुई कहने का मतलब है। और एसटी में भी 103 थी जो आपकी 110 गई, ओबीसी में 133 थी 141 गई, 138 थी 148 गई, और जो ओएच और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 99 एंड 89 इनकी वैकेंसी जो मेरिट थी वो गई। यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिर भी इतना ज़्यादा इन्होंने गेम नहीं खेला, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत कम रेशियो में बच्चे बुलाए थे, 19 के रेशियो में बच्चे बुलाए थे इस वजह से, और वैकेंसीज का नंबर ज़्यादा था, तो एक अच्छे खासे अमाउंट में बच्चों ने जो स्किल को क्वालिफाई करा उन बच्चों को यहाँ पर बुला लिया गया। ये चीज़ आपके सामने है। तो ये 2018 का था जो कट ऑफ का प्रिडिक्शन इन्होंने करा था, और यही कट ऑफ का प्रिडिक्शन हमने भी करा था। आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा एग्ज़ाम से पहले। सेम बात ग्रेड डी में भी कुछ ऐसा ही था। बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने बच्चे आए। एससी में इतने 95 सीटें थी, टोटल मिला के 69 सीटें थी, जो सीटें इसमें इंक्रीज हुई 991। तो यहाँ पर देख सकते हैं करीबन 300 वैकेंसीज का इंक्रीज हुआ था। फाइनल वैकेंसीज आते आते तो बहुत से बच्चे अभी डिमोटिवेटेड होंगे कि हम वैकेंसीज कम हैं। मे भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि किसी ईयर में वैकेंसीज ज़्यादा आ जाती हैं, बढ़ जाती हैं। एट द लास्ट में होता क्या है कि जो ईयर वाइज डिपार्टमेंट को बोला जाता है कि आप अपने ईयर वाइज दे दिए, तो डाटा अपडेट होने में टाइम लग जाता है। इनिशियली जो डिपार्टमेंट जल्दी प्रोसीजर कर देते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में, क्योंकि डिपार्टमेंट में पॉसिबल नहीं होता कि एक जोन से वैकेंसीज आ जाएं एक टाइम पे, तो कभी इनिशियली वो वैकेंसीज दे देते हैं, धीरे धीरे सारे जोन एक साथ एक ईयर की इकट्ठा करके आपको वैकेंसीज दे देते हैं, तब जाके आपकी वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीजमेंट का प्रोसेस वहाँ पर इस तरीके से चलता है। तो एससी की आपने कट ऑफ देखी 132 यहाँ पर कट ऑफ गई थी, फाइनल बुलाया था 113 में और फाइनल गई 132 में। इसी प्रकार एसटी की 97 106, ओबीसी की 130 139 आपकी गई है ये सारी, और यूआर की 134 143। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, वैकेंसीज इंक्रीज हुई, इसकी वजह से यहाँ पर इफेक्ट जरूर पड़ा। और 18 टाइम बच्चों को बुलाया था ग्रेड सी में और ग्रेड डी में इस वर्ष, अर्थात 2019 में, और 2018 में सेम था। 17% 17 गुना बच्चों को बुलाया था, और इस बार पहले 18 गुना, इस बार 17 गुना करीबन बच्चों को बुलाया है। तो ज़्यादा डिफरेंस इस बार ग्रेड डी में नहीं था वैकेंसीज कैंडिडेट को बुलाने के वैकेंसीज के प्रोपोर्शनेट में। बट जो वैकेंसीज है उसका नंबर यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है।
करीबन 50% ज़्यादा वैकेंसी 2018 में रही हैं, 991 वैकेंसी रही हैं। आज की डेट में ग्रेड डी की 2019 में जो वैकेंसीज हैं वो 451 हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरिट ग्रेड डी की भी अच्छी खासी अप रहेगी और ग्रेड सी की भी वैकेंसी मेरिट जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है इस परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अब हम फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक कंप्लीट आप सबके सामने एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। एज यूजुअल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारी फाइनल कट ऑफ की रहेगी वो प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, जो हमारे बेसिस हैं कट ऑफ के प्रिडिक्शन, एक तो जो अटेंडेंस रही, दूसरा जो हमारी वैकेंसीज रही, उसके बेसिस पे हम ये सारी बात करने वाले हैं। अटेंडेंस, वैकेंसीज और जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड चल रहा है उस पर हम सारी बात करने वाले हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास ग्रेड सी में 4 सीटें अवेलेबल हैं। टोटल हमारे पास ग्रेड सी में 4 सीटें अवेलेबल हैं एससी की, और 130 प्री की कट ऑफ गई थी। नंबर 216 बच्चों को इन्होंने बुलाया है। तो ग्रेड सी में अगर हम 50% भी अटेंडेंस मानते हैं हर इंडिविजुअल की तो 600 बच्चे करीबन आए होंगे। 600 बच्चों में सबका हम अगर 50% करते हैं, करीबन अगर हम 100 या 80 बच्चे आपके आए होंगे स्किल देने के लिए ग्रेड सी का एससी कैटेगरी से। तो इस आधार पर, क्योंकि इसको आप मान के चलिए कि करीबन 20 नंबर अब जरूर जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज कम है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ रहते हैं जो आपकी इस कैटेगरी के बीच में जरूर रहेंगे। और क्योंकि यूआर की पोस्टें भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि जो यूआर में एससी कैटेगरी के बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में कवर अप कर पाएँ, क्योंकि वैकेंसीज़ की जो पोस्टें हैं यूआर में भी 15 है और एससी में 4 ही हैं। ज़्यादा कुछ वैकेंसीज़ में डिफरेंसेस नहीं है कि ज़्यादा बच्चे कवर हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे तो यूआर की तरह ट्रीट होते हैं, बट यूआर की वैकेंसीज भी कम ही है, तो इसलिए डेफिनेटली यूआर की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाएगी। तो एससी कैटेगरी के बहुत कम बच्चे यूआर की कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी वाइज जो डिफरेंशिएशन करा है वो यूआर की कैटेगरी में बहुत कम बच्चे उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यूआर की जो करेक्ट गई है, तो उस आधार पे जो हमारा है उसको हम अच्छे से, मैं अगर इसको देखूं तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा, इसको 2 मिनट, जो हम देख रहे हैं वो हमारे पास हमें ये देखने को मिलेगा, जो पूरा हम यहाँ पर अगर कट ऑफ को अच्छे से यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं तो कट ऑफ को मैं अगर अच्छे से आपके सामने लिखूँ तो कट ऑफ का जो अच्छे से यहाँ पर मैं आपके सामने, अब इसे सेपरेटली मैंने क्लियर कर दिया है बोर्ड पूरा, इसको मैं आप सबके सामने लिखूँगा अच्छे से। एससी का जहाँ तक 20% का यहाँ पर 20 नंबर का आपको देखने को मिलेगा गैप, 20 प्लस मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। करीबन 158 के करीबन 158 प्लस 158 के करीबन आपको एससी की ग्रेड सी में 2019 की कट ऑफ देखने को मिलेगी। वहीं मैं बात करता हूँ एसटी की, ओनली एक सीट है, तो ओनली एक सीट जहाँ पर होती है वहाँ पर कट ऑफ की प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एक सीट में नहीं कह सकते कि कौन सा वो बच्चा कितनी ज़्यादा मेरिट को आगे लेके चल रहा होगा। तो इस एसटी की एक सीट का कोई अनुमानन यहाँ पर नहीं है। वो बच्चा 155 प्लस भी हो सकता है, वो बच्चा 170 प्लस भी हो सकता है। तो क्योंकि एक ही सीट है तो उस आधार पर नहीं कह सकते एक बच्चा कितना भी प्लस कुछ भी कर सकता है। तो इस एसटी की कट ऑफ की प्रिडिक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही वैकेंसीज है। ओबीसी 3 है, क्योंकि ये लोएस्ट जब नंबर रहते हैं वैकेंसीज के तो वहाँ पर प्रिडिक्शन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 4 बच्चों में 4 बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो बहुत ब्रिलियंट होंगे, जो बहुत अच्छे होंगे, तो उनको मेरिट डेफिनेटली अब वो करेंगे ही करेंगे। ओबीसी की मैं बात करता हूँ तो ओबीसी में जो हमारी वैकेंसीज ओबीसी की जाने वाली है, तो ओबीसी में करीबन हमने देखा 152 प्री के लिए जो मार्क्स रहे हैं, 3 सीटें हैं, तो ओबीसी की जो मेरे ख्याल से वैलिड जाएगी 165 प्लस के करीबन आपकी ओबीसी की वैकेंसी रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ये भी आसपास ही रहेंगे, 163 प्लस करीबन आपकी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज में भी जो आपको फाइनल कट ऑफ रहेगी 163 के करीबन आपको देखने को मिलेगी। ये कह सकते हैं 165 प्लस ही मान के चलिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम हैं। तो अगर आप 165 प्लस हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड फर्दर यूआर में भी अगर मैं बात करता हूं तो 168 के करीबन प्लस में आपकी मेरिट जाएगी। अगर आप 165 और 170 के बीच की रेंज में घूम रहे हैं तो ये तीनों जोन आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर वैकेंसीज का इंक्रीजमेंट हुआ। वे फाइनल वैकेंसी में अगर डिफरेंसेस हुए तो वहाँ पर आपको कोई देखने को चांसेस देखने को मिल सकते हैं। जो फाइनल कट ऑफ जो रही, जो हमने डिसाइड करी, वो फाइनल कट ऑफ हमने डिसाइड करी है 158 की हमारी करीबन रहने वाली है, प्लस आपकी एससी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की क्योंकि एक भी वैकेंसी, एक ही पोस्ट है तो इससे प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। 165 प्लस आप देख सकते हैं
ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की भी आप 165 प्लस ही लेके चलिए और जो यूआर है वो 168 प्लस लेके चलेंगे। यहाँ पर आपको सारी वैकेंसीज का देखने को मिलेगा। वीएच की 70 गई है तो ऑलमोस्ट वीएच जो है वो आपका 110 प्लस आपकी रहने वाली है। 2 ही सीटें हैं तो ये भी 110 प्लस के करीबन आपकी जो कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। ठीक है, तो एक बार मैं अच्छे से आप सबके सामने इसको क्लियर से लिखने की कोशिश कर देता हूँ ताकि आप लोगों का यहाँ पर जो भी चाहें तो आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सारे का मैं आपको सामने सामने इनकी कट ऑफ लिख देता हूँ आप ताकि अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट या इसको रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको देखेंगे कि कट ऑफ एग्जैक्टली करीबन करीबन वहीं तक गई है। क्योंकि प्रिडिक्शन अगर नंबर ऑफ सीटें नहीं बढ़ी या नंबर ऑफ सीटें नहीं घटी तो अभी हम ग्रेड डी की भी बात करेंगे कि ग्रेड डी में क्या प्रिडिक्शन पूरी रही। तो एससी की हमने बात करी, एससी की हमारी गई है 158 प्लस एससी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो क्योंकि यहाँ पर एक ही वैकेंसी है, प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करता हूं तो 165 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, सॉरी कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में भी आपको 165 प्लस ही कट ऑफ देखने को मिलेगी और जो यूआर है वो आपको 168 प्लस 170 तक आप लेके चलिए कि आपको कट ऑफ का देखने को मिलेगा। ये जो तीनों जोन हैं आपको अगर आपके 165 से 170 के बीच में मार्क्स हैं तो आप थोड़ा सा उम्मीद लगा के चल सकते हैं अगर वैकेंसीज इतनी ही रही। और जो हमारे वीएच कैटेगरी है इसका आप देखेंगे कि आपका 110 से प्लस के करीबन आपकी इस पर कट ऑफ रहने वाली है ग्रेड सी के लिए, क्योंकि पोस्टें बहुत कम है और जो आपका प्रिडिक्शन है वो काफ़ी टफ है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ग्रेड डी की। और ग्रेड डी में भी कंडीशन करीबन आपकी वही रहेंगी जो हमने आपसे बोली। ग्रेड डी में भी कंडीशंस आपकी वही रहने वाली हैं। तो ग्रेड डी में एससी कैटेगरी के लिए आपको पास जो पोस्टें हैं सारी चीज़ें हैं। ग्रेड डी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो जहाँ तक मुझे लगता है वो 138 के करीबन आपकी कट ऑफ रहने वाली है, 138 प्लस। एसटी की 34 सीटें हैं, आपको करीबन करीबन 120 से लेके 120-25 तक आपको इसमें कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 140 से लेके 145 तक आपको सारा गेम देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूं क्योंकि ईडब्ल्यूएस की 50 सीटें हैं और 1426 बच्चे बुलाए, 600 बच्चे करीबन अगर आए भी होंगे, ऐसा डाटा हम लेके चलते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का भी जो आपकी कट ऑफ की प्रेडिक्शन रहने वाली है वो करीबन करीबन 140 से रेंज में 140 प्लस की रेंज में आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी रहेगी। यूआर की अगर मैं बात करता हूं तो यूआर की क्योंकि 245 सीटें हैं, 134 हैं, यूआर आप 150 प्लस लेके चलिएगा क्योंकि अगर वैकेंसीज इतनी ही रहती है तो 150 प्लस ही आपकी जो कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। वीएच की 77, वीएच की 77 पोस्टें हैं तो वीएच में आप लेके चलिए क्योंकि 11 यहाँ पर करीबन पोस्टें हैं। तो वीएच की जो आपकी कट ऑफ रह सकती है 77 पे रही थी तो आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं। 105 या 106 के करीबन आपका प्लस मार्क्स हैं तो पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। ओएच की सॉरी वीएच की भी करीबन ऐसा ही ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं इन सारी चीज़ों में। आप भी इनको 90 प्लस के करीबन अगर हैं तो थोड़ा आप उम्मीद लगा के चलिए क्योंकि बच्चे कम हैं तो प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। कभी कभी होता है कि जो कैटेगरी वाइज बच्चे रहते हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स यूआर की कट ऑफ को भी क्लियर कर देते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा और उससे थोड़ा सा नीचे आए तो वो अदर कैटेगरी को उसमें कर लेते हैं, तो इसमें प्रिडिक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आप 100 प्लस चल रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा उम्मीद लगा के चलिएगा। जो हॉरिजेंटल कैटेगरीज हैं ओएच वीएच अदर पीएच 100 प्लस हैं तो आप बिल्कुल होप लेके चल सकते हैं ग्रेड डी के लिए भी। और ग्रेड सी की मैंने कट ऑफ बता दी है। तो एक कोशिश है कि ग्रेड डी और ग्रेड सी की जो वैकेंसीज जो हमारे पास डाटा था उसके आधार पर हमने कट ऑफ की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करी। आशा करता हूँ कि कट ऑफ की प्रेडिक्शन आप लोगों के समझ में आई होगी। 2020 की जो बात करेंगे वो आने वाले दिनों में 2020 का भी एक ऐसा ही एक कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने लेके आएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि हम 2020 की भी अपडेट देते रहें। और आप लोगों के मन में एक डाउट बहुत है पोस्ट प्रेफरेंस का कि होम पोस्टिंग होगी या नहीं, कैसे होगी, ये सारी बातें हम करेंगे एक और नई वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में आपके बनाऊंगा कि कैसे होम पोस्टिंग, कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम रहता है, कैसे सैलरी रहती है, क्या सारी चीज़ें रहती है, वो भी आपके सामने रखूंगा। आपको बस इतना करना है कि चैनल में आए हैं नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इंस्टाग्राम में हमारा पेज है इस चैनल हेल्प पीपी, उससे आप जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।